लोग इसमें जो कवर करेंगे वो पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसमें हम लोग बेसिकली पूरे टाइप को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इस वीडियो में पूरे टाइप्स को कवर करना और थोड़े से शॉर्ट टाइम पे, ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट टाइप पे, जो कि है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप लोग से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि टॉपिक पे फोकस करिए, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और आपको इजीली याद हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, एकदम इजी याद हो जाएगा। बस आप इसके टॉपिक पे और उसके जो वर्ड्स हैं उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपको इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप सोचिए कॉम्बिनेशन क्या है? When two substances combine, मतलब जब कंबाइन होते हैं जनरली, तो वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस केसेस में क्या होगा आप ऐसे समझिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं C+O2 और ये बनाया CO2। मैं ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, याद रखिए। अब इसमें क्या है सिंपल समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? जब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, काफी इजी है। जब भी किसी रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, इसमें क्या है? दो रिएक्टेंट हैं, तो दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो? सिर्फ सिंगल हो। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज CO2। तो यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट क्या है आपके? दो, यहाँ C और O2, जबकि प्रोडक्ट क्या है? एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहा है? सिंगल। यहाँ पे कंबाइन हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या है? कॉम्बिनेशन। दैट इज, आपको याद रखना है कि इन एनी रिएक्शन देयर इज टू और मोर देन टू रिएक्टेंट इन ओनली सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, अगर आप हिंदी में समझे सिंपल सी बात है। जब दो रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो, और दो रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम इसका आते हैं, ये हमारा बात हुआ कॉम्बिनेशन का। सेकंड पार्ट आते हैं, दैट इज डीकंपोजिशन पे। अब बस मैं बोला कि सिर्फ इसके शब्दों पे फोकस करना है, ठीक है। अब क्या है? डीकंपोजिशन। डिकम्पोज होना मतलब आप क्या समझते हैं? डिकम्पोज का सिंपल मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। अगर आप डिकम्पोजिशन है तो जनरली आप डिकम्पोज पढ़े होंगे, और डिकम्पोज मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना किसी चीज का। अब वो ब्रेक डाउन क्या है? बड़े फॉर्म में था और उसके बाद स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। तो सिंपल डिकम्पोजिशन के लिए कॉम्बिनेशन का अपोजिट होगा डिकम्पोजिशन। मतलब क्या? यहाँ पे CO2 ब्रेक डाउन होकर क्या बना? C+O2। तो आपको एक ही डेफिनेशन याद रखना है। एक ही डेफिनेशन क्या है? सिंपल, कि यहाँ पे क्या था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट विल बी वन, प्रोडक्ट कैन बी टू और मोर देन टू, बस टू और मोर देन टू। जबकि सिंगल रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट आपका क्या होगा? बिल्कुल सिंगल होगा। प्रोडक्ट आपके दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट क्या है? डिकम्पोजिशन। सिंपल एज इट इज। अब हम थर्ड पार्ट कवर करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप अभी एकदम बिल्कुल देखेंगे इसको ध्यान से, और इसमें ही हम सारे पार्ट को कवर करेंगे। आई होप एक चीजें हो गई होंगी। आप एक बार अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आप पॉज करके इसको देख लेंगे एक बार। अब इसमें आते हैं थर्ड पार्ट, जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको सिंपल सिर्फ एक एग्जांपल सिंपल ही दिया हूं, एग्जांपल सिंपल इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके लॉट ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फिर से इसके जो आपके नाम है, जो आपका टॉपिक है, उसी पर फोकस करेगा। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब आप किसी चीजों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कैप है और ये चीज है, हमने इसको क्या किया? यहाँ पे लाया, और ये इस अपने जगह से, अभी यहीं पे था, हमने इसको फोर्स लगाया और ये अपनी जगह से चला गया। तो क्यों चला गया? क्योंकि ये पावरफुल सब्सटेंस इस छोटे से वीक सब्सटेंस को अपने जगह से डिस्प्लेस करा दिया। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट में भी यही रखना है, मतलब द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस द अदर। अब जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूं, आप इस एग्जांपल पे मत फोकस करेंगे कि एग्जांपल यही हो, एग्जांपल्स कैन बी अ लॉट, बस आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। और कॉन्सेप्ट मैं जैसे बता रहा हूं, मान लीजिए
Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ Cu है और यहाँ पे बना दिया CuSO4 प्लस Na2 होगा। अभी बैलेंसिंग और इस पे प्लीज फोकस मत करिए क्योंकि मैं बैलेंसिंग पे अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अभी बस आप एग्जांपल प्लीज समझिएगा, उस पे फोकस मत करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस डिस्प्लेसेस दी अदर सब्सटेंसेस। तो अब इसमें क्या है, यहाँ देखिए SO4 के साथ क्या है, सोडियम। SO4 के साथ क्या है, सोडियम। SO4 क्या है, सल्फेट, इसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं। इसका पूरा नाम हो गया सोडियम सल्फेट। Na क्या है आपका, सोडियम। ठीक है, अब उसके बाद है, आप इस नाम पे मत जाइए, सिंपल सोचिए SO4 के साथ यहाँ सोडियम था, अब यहाँ पे SO4 के साथ क्या है, कॉपर, यानी कि Cu जो कि कॉपर है। तो कॉपर ने क्या किया, SO4 में पहले Na था, अब SO4 के जगह पे Cu हो गया। तो अब इसने क्या किया, Na को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। मतलब हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच highly reactive substances displaces the other। मेरे वर्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे ढंग से नहीं लिख भी पाऊं तो आप प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उस पे एक बार पॉज करके आप जरूर फोकस कर लीजिएगा। तो द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस डिस्प्लेसेस द अदर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल एज इट इज, बट आप उसके फोकस सिर्फ अगर वर्ड पे रखेंगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम आते हैं जो आपका है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे ढंग से बिल्कुल समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में चेंज करूंगा, इस डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं आप फोर्थ पार्ट कर देता हूं, और ये फोर्थ पार्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं और फिर आपको समझाता हूं। अब इसमें देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे था वैसे ही रहेगा। डबल लग गया, क्या डबल मतलब क्या है, टू। तो यहाँ पे एक रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टू सब्सटेंसेस का आपस में होगा। तो आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि टू सब्सटेंसेस का इसमें डिस्प्लेस हो रहा है। अब एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ये Ba यहाँ पे बैरियम है, हालांकि उसके लिए नहीं है बट एग्जांपल के लिए आप समझिएगा, BaCl2 और यहाँ आपको आपस जो आके बन गया वो बन गया Ba2SO4 प्लस NaCl। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज अभी उसके जो बैलेंसिंग है उस पर भी ध्यान मत दीजिएगा, मैं बैलेंसिंग के लिए अभी सिर्फ एग्जांपल पे फोकस करिएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, SO4 के साथ क्या है, सोडियम, यहाँ SO4 के साथ क्या है, बैरियम। तो बैरियम ने क्या किया, ऑलरेडी सोडियम को उसको जगह से डिस्प्लेस कर दिया। फिर दूसरे जगह देखिए, यहाँ Cl2 के साथ क्या है, बैरियम, यहाँ Cl के साथ क्या है, Na यानी कि सोडियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंसों का यानी कि दो आयनिक सब्सटेंसेस का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सिंपल याद रखेंगे, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच टू डिस्प्लेस इज अकर, मतलब आप ये कह सकते हैं जिसमें आयनिक डिस्प्लेसमेंट। आयनिक क्यों बोल रहा हूं, आयन मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। कटायन और अनायन उसके टाइप्स होते हैं, आप उस पर फोकस मत करें। सिंपल आयन मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम पे +1 होता है, ये भी मैं समझाऊंगा +1 क्यों होता है और कैसे होता है, आपको पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगा। और फिर यहाँ बैरियम है, इसमें होता है Ba+2। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में कि रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट सेम वैसे ही होगा, बस इसमें आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टू आयनिक सब्सटेंसेस डिस्प्लेसेस ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें आपने दो सब्सटेंस डिस्प्लेसमेंट में एक सब्सटेंस का डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे दो का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ओवरऑल जो ये आपका है पूरा टाइप्स का है। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और दूसरे इसके आगे कवर करेंगे।